नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। पश्चिम बंगाल को 9 मई को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। भाजपा ने तेज की सरकार गठन की तैयारियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व चयन की प्रक्रिया कराएंगे पूरी। असम में भी सरकार बनाने की तैयारियां तेज। जेपी नड्डा भाजपा की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। तमिलनाडु में टीवीके विधायक दल का नेता चुने गए विजय। केरल में भी तैयारियां तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज को फिर से खोलने का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान के साथ समझौते की दिशा से हुई प्रगति के बाद लिया फैसला, कहा नाकेबंदी रहेगी जारी। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन। महिला मुक्केबाजों ने पहले ही दिन 5 शानदार जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति बोध गया गए थे और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वियतनामी मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा भारत और वियतनाम के बीच बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेगी। आज राष्ट्रपति तो लाम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तो लाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत होगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनसे मुलाकात करेंगी। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और वियतनाम अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 10 साल पूरे कर रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा भी तेज है। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की भी जयंती है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता यानी नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव परिणामों के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय बलों को किसी भी तरह की हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीईसी ने राज्य में हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई के स्पष्ट आदेश दिए हैं। आयोग का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और उपद्रवियों को बिना देरी के गिरफ्तार किया जाए। हालात को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में आए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कुछ भी कमेंट करने से इनकार करते हुए कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है, जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में ही होगा।
वहीं असम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। गुवाहाटी में भाजपा राज्य मुख्यालय में घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी हुआ। पार्टी ने असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा ने जीत के लिए असम वासियों को धन्यवाद किया है, तो वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस आत्ममंथन की बात कर रही है। तमिलनाडु में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवीके विधायकों ने विजय को औपचारिक रूप से अपना विधायक दल का नेता चुना। बैठक में पहली बार निर्वाचित हुए पार्टी सदस्य उत्साहित और जोश से भरे नजर आए। विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि विजय ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उधर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने का अनुरोध किया। केरल में भी यूडीएफ को मिले बहुमत के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित कराएंगे और यूडीएफ की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। केरल विधानसभा की 140 सीटों में से यूडीएफ ने 102 जीती हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत एलडीएफ को महज 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव में एनडीए को दोबारा बहुमत मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक निर्मल कुमार सुराना की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान गृह और खेल मंत्री ए नमसिवयम को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। और पश्चिमी एशिया तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईरान के खिलाफ चले सैन्य अभियान में मिली सफलता पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने के अनुरोध, इसके साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई प्रगति को देखते हुए आपसी सहमति से प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है। और एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान में शानदार प्रदर्शन के साथ अपना अभियान जारी रखा है। अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि करुणा अल्बर्टसन कोम ने ताजिकिस्तान के अली नजराव के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल की। लड़कियों के अंडर 15 क्वार्टर फाइनल में खुशी राणा ने वियतनाम की नगोक टूक गुयन को खिलाफ पहले राउंड में ही जीत हासिल की, जबकि हंसिका अत्री ने उज्बेकिस्तान की विसोला बख्तियारोवा को 5-0 से हराया। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग में समीर बोहरा ने चीनी ताइपे के हाउ टिंग चांग पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत के अंडर 17 महिला मुक्केबाजों ने अपने अभियान की जोरदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन 5 शानदार जीत दर्ज की। लड़कों की कैटेगरी में नीला नरेंद्र कुमार ने सऊदी अरब के खालिद अल होस्सा के खिलाफ पहले ही राउंड में जीत हासिल की। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।